अगर तुम काफी लंबे टाइम से सोल एंड टूथ देखते आ रहे हो तो तुम्हें वांग क्यूअर की ये सैक्रिफाइस वाली सीन पता होगा। वेल, इस सीन को देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक काफी ज्यादा ट्रैजिक लव स्टोरी हो सकता है, जहाँ पर एक लड़की अपने प्यार को मरने से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही है। लेकिन अगर तब क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे सीन एक झूठ है? अगर क्या होगा मैं तुम्हें कहूँ कि वांग क्यूअर की प्यार उसकी खुद की चॉइस नहीं थी। डोंगवा के अंदर ऐसा काफी सारे चेंजेस किया गया है जो तुम लोगों को पता नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स इन चेंजेस की कोई भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने सिर्फ सोल एंड टूथ डोंगवा को देखा है, मानवा या नोवेल नहीं पढ़ा, तो तुमको रियल वांग क्यूअर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तुम लोग जिस वांग क्यूअर को देख रहे हो वो जस्ट एक सेंसर किया गया मैजेस्टिक बीस्ट है, जिसको सिर्फ स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए ही यूज करा गया है। इसीलिए आज हम वांग क्यूअर की सभी अनफेयर चीजें से लेकर उसकी खोया हुआ पावर, मिटाया हुआ रोमांस, यहाँ तक कि गॉड किंग की गेम को एक एक करके ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डोंगवा की वांग क्यूअर ये सब डिजर्व करती है तो तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक देखने के बाद तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि वांग क्यूअर के साथ कितना ज्यादा मिसट्रीट किया गया है। चलो शुरू करते हैं सबसे बड़े सच जो कि डोंगवा तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। डोंगवा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वांग क्यूअर युहाओ के साथ कोइंसिडेंटली मिलता है, इंसानों के बारे में क्यूरियस होती है और इंसान बनकर नेचुरली युहाओ के प्यार में पड़ती है। सच में अगर ऐसा होता तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अफसोस कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से वांग क्यूअर की फेट शुरुआत से ही तांगसान के हाथों से कंट्रोल किया गया था। तांगसान उसकी बेटी तांगुटोंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस की छोटा सा हिस्सा को स्प्लिट करके थ्री आई गोल्डन लायन के अंदर सील करता है, क्योंकि तांगसान को शुरुआत से ही एक ट्रैकिंग डिवाइस, गाइड और सेफ्टी नेट चाहिए था जो कि उसकी फ्यूचर सन इन लॉ को कल्टीवेट करने में मदद कर सके। जब थ्री आई गोल्डन लायन ह्यूमन फॉर्म लेती है तो वो वांग क्यूअर ऐसे ही नहीं बनती। ये पॉसिबल हो पाया है तांगुटोंग की कॉन्शियसनेस एंड गॉडेस ऑफ लाइट की फ्यूजन स्किल की वजह से, जो एग्जैक्टली गॉडेस ऑफ लाइट की अपीयरेंस को कॉपी करती है। एंड इसी रीजन की वजह से ही वांग क्यूअर एंड डोंगर दोनों ही ट्विन जैसे दिखते हैं। वांग क्यूअर को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो अपने मर्जी से ही ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लोर कर रही है। अगर रोमांस के ही बारे में बात करा जाए तो डोंगवा हुओ युहाओ को 100% प्योरली सिर्फ वांग डोंगर को ही प्यार करने में फोर्स करता है, जिसकी वजह से वांग क्यूअर की लव हमेशा वन साइडेड ही रहता है। लेकिन ओरिजिनल नोवेल की बात अलग है, क्योंकि वांग क्यूअर की अपीयरेंस बिल्कुल ही गॉडेस ऑफ लाइट जैसे होने की वजह से युहाओ खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। शुरुआत में वो इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करता है कि वो वांग क्यूअर को प्यार नहीं करता, लेकिन इवेंचुअली वो ये एक्सेप्ट करने लगता है। वो भी वांग क्यूअर को काफी ज्यादा प्यार करने लगता है, बस वो इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। वांग क्यूअर के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने के बाद वो जेन्युइनली वांग क्यूअर की पावर्स, उसकी इंडिपेंडेंस एंड बिहेवियर को प्यार करने लगता है। नोवेल के अंदर जब वांग क्यूअर युहाओ के लिए ट्रैजिक सैक्रिफाइस करती है तो इसमें कोई भी डिजायर नहीं होता, वो प्योरली लव की वजह से सैक्रिफाइस करती है। एंड मरने से ठीक पहले युहाओ एंड वांग क्यूअर की बॉन्ड में और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एक्नॉलेजमेंट होता है। वो लोग गुड बाय करने से पहले उनकी फाइनल किस को शेयर करते हैं, एंड वो युहाओ ओपनली एडमिट करता है कि वो भी वांग क्यूअर को काफी ज्यादा प्यार करता है। एंड युहाओ की इन बातें को सुनने के बाद वांग क्यूअर मरने से पहले पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थी, उसे मरने में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता, ये जानकर कि वो जिसके लिए मरने वाली है वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। उसकी लव वन साइडेड नहीं है। लेकिन अगर इसी सीन को हम डोंगवा के साथ कंपेयर करें तो ये एब्सोल्युटली बकवास था। स्टूडियो युहाओ एंड क्यूअर की रोमांस को पूरी तरीके से कट करते हैं, एंड तक कोई भी किस नहीं होता, और ना ही युहाओ वांग क्यूअर को उसकी फीलिंग्स के बारे में कहता है। जो इमोशनल विक्ट्री की सेटिस्फैक्शन वांग क्यूअर को नोवेल में मिला था वो डोंगवा में बिल्कुल भी नहीं मिलता। डोंगवा की वांग क्यूअर उस गलत बंदे के लिए सैक्रिफाइस करती है जो उसे प्यार भी नहीं करता। सच में ये वांग क्यूअर की वर्स्ट डिसीजन है। इससे अच्छा तो वो युहाओ को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि उसकी इमोशनल ट्रीटमेंट काफी बुरा है तो ये तो अभी बस शुरुआत है। ओरिजिनली वांग क्यूअर डोंगवा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। वांग क्यूअर गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को पोजेस करती है। ये कोई ऐसा मार्शल सोल नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। नोवेल के अंदर क्यूअर की कॉम्बैट स्टाइल और रॉ पावर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। उससे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। उससे भी बढ़कर उसकी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पूरे एनिमी की ब्रूटल फिजिकल पावर को डोमिनेट कर सकता था। ओरिजिनली नोवेल में वांग क्यूअर इतना ज्यादा टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग थी कि युहाओ एंड वांग डोंगर भी उसे हरा नहीं सकते थे। इनफैक्ट नोवेल में युहाओ 1v1 में अभी तक एक भी बारी वांग क्यूअर को डिफीट कर नहीं पाया, जबकि वांग क्यूअर डोंगर जैसे 10 को भी अकेले हराने की कैपेबल थी। लेकिन सैडली डोंगवा में वांग क्यूअर की पावर को काफी ज्यादा डिक्रीज करा गया है। डोंगवा की वांग क्यूअर डोंगर के बराबर स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन नोवेल वाली काफी ज्यादा पावरफुल थी। एंड बात रही
फ्यूजन सोल स्किल की, तो इससे बड़ा बकवास और कुछ भी नहीं हो सकता। लिटरली वांग क्यूअर एंड यू हाउ की फ्यूजन कंपेबिलिटी 100% है। इवन यू हाउ एंड वांग क्यूअर बीच की फ्यूजन स्किल डोंगर के साथ की फ्यूजन स्किल से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर से डोंगवा वालों ने फ्यूजन कंपेबिलिटी को रिमूव कर दिया और ऐसा दिखा दिया जैसे कि यू हाउ वांग क्यूअर के साथ फ्यूज ही नहीं हो सकता। और तो और वांग क्यूअर के साथ फ्यूज करने के लिए उन लोगों ने एक सोल टूल को भी इंट्रोड्यूस किया। लिटरली डोंगवा वाले वांग क्यूअर को जस्ट यू हाउ की पावर बढ़ाने की टूल की तरह यूज कर रहे थे। ना ही वो लोग वांग क्यूअर एंड डोंगर की ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ तक कि डोंगवा वाले वांग क्यूअर को तांगुटोंग की पार्ट भी नहीं मानते। लेटेस्ट एपिसोड में ब्लू सिल्वर एम्पर के साथ फाइट करते टाइम वहाँ पर वांग क्यूअर को कुछ टाइम के लिए अपीयर होना चाहिए था। इस सीन में वो लोग इमोशनली रियूनाइट करने वाले थे एंड वांग क्यूअर यू हाउ को उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट बताने वाली थी। वो यू हाउ को ये बताने वाली थी कि डोंगर और क्यूअर मिलकर ही तांगुटोंग बने हैं, मतलब कि क्यूअर कभी मरी ही नहीं बल्कि वो डोंगर के साथ फ्यूज होकर तांगुटोंग बनी है।